अच्छा ये देखो यार हम लोग, मतलब अब ये देखो जैसे यहाँ हम लोग कर रहे हैं, हाँ देखो जिस तरह से बना रही हैं, हर काम को करने के लिए हमें क्या करना है। देखो ध्यान से, सेलेनियम अपनी चीजें बना के दिया था पहले, हमको यूज करने के लिए जब कहा गया, एक तो पहले यूज कर रहे थे, पहले तो तुम बस सीख रहे थे, कोई किसी प्रॉपर वे में सोच नहीं रहे थे, पहले तुम इंडिविजुअली देख रहे थे कि चीजों को किस तरह से काम करेंगे। बाद में तुम्हें समझ में आया। अभी जानते हो तुम्हारे ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ी कमी क्या है। तुम्हारा ऑटोमेशन चलता है, चलने के बाद कोई पूछे तुमसे क्या क्या हुआ था तो तुम बता सकते हो। जैसे मान लो ऑटोमेशन हम चला दिए और चलाने के बाद 1 घंटे भाई चला, तुम्हारी स्क्रिप्ट जितनी थी मान लो 20 ठो ऑटोमेट किए थे, 20 चली और रन हो गई, रिपोर्ट रन हो गई, बंद हो गया। बाद में तुमसे कोई ये पूछे कि उस समय उस वाले टेस्ट केस में अकाउंट बना था या ऐसा, क्या अकाउंट आईडी थी बता पाओगे, या क्या अकाउंट नंबर था, क्या नेम यूज किया था? नहीं ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऑटोमेशन में एक बहुत बड़ी चीज अभी तक मिसिंग है। क्या? रिपोर्टिंग। ऑटोमेशन का एक मतलब समझना, ऑटोमेशन चलाने का मतलब ऐसा नहीं होता ऑटोमेशन चलाएं और बैठ के देख रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते। ऑटोमेट कर दिए है ना, जब चलाना होगा तो ऐसा होगा शायद कि शाम को ऑफिस जाने के टाइम पे रन कर देंगे और सुबह आएंगे, फिर क्या देखेंगे? रिजल्ट। जितने भी 300-400 जो टेस्ट केस चलने थे वो चले होंगे, सबका क्या आएगा? एक रिपोर्ट आएगी, उसमें सब लिखा होगा कि पहले टेस्ट केस में क्या क्या हुआ था। लॉगिन हुआ, ये डाला गया, ये फर्स्ट नेम ये था, लास्ट नेम ये था, ये था, है सब हुआ होगा ना। लेकिन तुम्हारे ऑटोमेशन का कोई एविडेंस नहीं है। कोई तुमसे पूछ ले, अच्छा कौन सा अकाउंट बना था, कह रहे हो तुम्हारा ऑटोमेशन हो गया है, टेस्टिंग किए हो, बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए ऑटोमेशन में एक बड़ी बेसिक सी चीज रहती है, क्या? रिपोर्टिंग। क्या? रिपोर्टिंग। मतलब सही तरीका ये है कि जो जो काम करते जा रहे हो वो हर वर्क को रिपोर्ट भी करते जाओ। अभी रिपोर्टिंग के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते ना, लेकिन तुम्हें ये तो पता है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन चलता है तो चीज़ें कहाँ आ जाती हैं? कंसोल में। तुम इस तरह से करोगे क्या? बिल्कुल। क्या? यूजर नेम इज फाउंड, मतलब मिल गया, क्या? सक्सेसफुली। यहां फिर लिखोगे क्या? एडमिन entered in user name text box successfully। ऐसे भाई जितनी लाइन उतनी रिपोर्ट। सवेरे पूछेगा ना क्या क्या हुआ था, क्या बताओगे? तो तुम्हारे पास जो ये चला होगा इसकी पूरी कंसोल पे क्या आई होगी? एक रिपोर्ट। जैसे ये टेस्ट केस स्टार्ट हो रहा है ना, तो सबसे ऊपर लिख दिए हैं क्या? भाई द लॉगिन टेस्ट केस स्टार्टेड, और अंतिम में भी एक लाइन लिखी होगी, क्या? एंडेड। बीच में जो जो हो रहा है हर चीज प्रिंट कराया जाएगा, तभी तो पूरी रिपोर्ट बन के आएगी। तुमसे कोई पूछेगा तो उसके टेस्ट केस के अंदर जाओगे और बता दोगे हाँ इसमें ये किए थे, उसमें वो किए थे। और तुझसे कहोगे नहीं मान रहे हो तो लो भैया मेरे पास ऐसे, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, पूरा पथन्ना पकड़ा दोगे, लो जाओ इसमें देखना, जो देखना है देख लो, हम क्या किया है, ऐसा नहीं हवा में बात कर रहे हैं। तो ऑटोमेशन में एक बहुत जरूरी चीज है, बिना उसके ऑटोमेशन ही बेकार है। वो क्या है? रिपोर्टिंग। जो जो हुआ है सब रिपोर्ट होना चाहिए। अब बताओ कितनी रिपोर्टिंग की लाइन हो जाएगी यार? बहुत। वैसे परेशान थे ट्राई कैश से ही, बाद में हर चीज में क्या डालें हम? रिपोर्टिंग, कि भैया ये हुआ और ये नहीं हुआ। और जब एक्सेप्शन आएगी तो उसकी रिपोर्टिंग।
जब एक्सेप्शन आएगी थी वो आएगी तो अब जगह देखो, आखिर काम तो यही मेथड कर रहे हैं ना, कौन? सर्च एलिमेंट, सेंड कीज, क्लिक, वो ड्रॉप डाउन वाला वही मेथड काम करेंगे ना। हम बार बार यहां रिपोर्टिंग क्यों डाल रहे हैं? हम क्यों नहीं यही रिपोर्टिंग की लाइन क्लिक मेथड के अंदर डाल दें, जिससे कि जब क्लिक मेथड चले तो अपने आप रिपोर्टिंग भी चले। जैसे एक मिनट यार, ये वाला नहीं था ना, यही है ना हमारा। ये देखो भाई अपने जेनरिक मेथड, अब एक एक लाइन यहां लिखते जाएं। ऐसे तो जितनी लाइन लिखेंगे उतनी लाइन किसके लिए लिखेंगे? उतनी लाइन लिखेंगे कि ये हो गया, फिर ये हो गया, और हर बार सक्सेसफुली थोड़ी ना होगा, कभी कभी क्या होगा, गड़बड़ भी होगा ना। इसीलिए ऐसा क्यों नहीं सोचते यार, ये क्यों जेनरिक मेथड बनाया, ये जेनरिक मेथड हमने क्यों बनाया? ये इसीलिए बनाया कि भाई जगह जगह सिर्फ किसको कॉल करेंगे? जेनरिक मेथड। जो कोड होगा वो ट्राई कैश के अंदर होगा और साथ में इसी में रिपोर्टिंग भी डाल देंगे। जैसे ये बताओ, अच्छा ट्राई में ये लाइन चलेगी, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, क्या हो सकता है? या तो एक्सेप्शन आएगा या तो एक्सेप्शन नहीं आएगा। नहीं होगा तो लाइन नंबर 21 चल के 22 पे आएगा ना। अब यही हम डाल दें क्या, एलिमेंट फाउंड सक्सेस। नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा तो क्या रीजन होगा? एक्स पाथ गलत होगा। इसके बाद तो मान लो क्या कर रहे हैं हम, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट क्या कर रहे हैं, फिर से कर रहे हैं। तुम्हें बताया है कैच में अगर दोबारा दिक्कत आएगी तो फिर तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। यहां थ्रो कर रहे हो, इनवैलिड सिलेक्टर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां पे मैसेज भी डाल दो, क्या एक्स पाथ सिंटैक्स इज रॉन्ग, प्लीज चेक या करेक्ट। इसी तरह से जब ये आएगा, ऐसे ही ये भी देखो, टाइप करोगे तो क्या होगा, अगर ये लाइन सही से चल गई ट्राई, तब तो कैच में नहीं जाएगा ना। अब यहां प्रिंट हो जाए क्या, जो वैल्यू डाल रहे हो, वैल्यू क्या डाल रहे हो, ये ना, तो लिख दो वैल्यू प्लस entered in text box successfully, यहां डाल दो। कैश में कब आएगा, जब सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा, तो यहां पहले डाल दो। और जब इस लाइन की नौबत आ जाए चलने की और वैल्यू डाल दे सही से, तो क्या डाल देंगे, वैल्यू इंटर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली बाई जावा स्क्रिप्ट। इस तरह से कोड में मैसेज भी डाल दें। तो अब क्या होगा बताओ, जब चलेगा तो काम भी करेगा और मैसेज भी डालेगा। ये हमें करने की जरूरत, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब चला के देखो, कहाँ गया, ये यहां पे चला के देखो। अब अभी सब में नहीं डाला है, लेकिन अब अपना रनर चला के देखो, चलेगा भी और कुछ हद तक क्या आएगी, एक रिपोर्ट भी जनरेट होगी। कहाँ आएगी, कंसोल पे ही सब आ रहा है ना, एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये देखो इस तरह से आ रहा है कि नहीं। इसके लिए तुम ही बताओ, अपने कोड में एक और लाइन लिखे। तुम कहोगे सर जी वहां लिखे तो हो, वहां लिखे तो हो, लेकिन सोचो सर्च एलिमेंट में एक बार, वही देखो, एक मेरे हम बेवकूफ अगर आदमी होते तो हर बार सर्च करके एक बार नीचे मैसेज डालते। सर्च एलिमेंट तो हम 500 बार लिख रहे हैं ना, तो 500 बार लिखते कि नहीं लिखते? हम समझदार आदमी होते तो इसी सर्च एलिमेंट मेथड के अंदर ही जाके ये लाइन डाल देते। अब जहां जहां सर्च एलिमेंट चलेगा वहां वहां काम भी करेगा और मैसेज भी क्या करेगा,
डालता चला जाए। सोचो अब मैसेज भी डाल दोगे तो तुम्हारा कोड कितना बड़ा हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता ना। लेकिन जेनरिक मेथड की यही क्वालिटी है, जेनरिक मेथड की यही क्वालिटी है कि असली चीज को अपने मेथड में डाल दो और अपने मेथड को जगह जगह क्या करो, और यही तो कर रहे हैं। असली चीज तो फाइंड एलिमेंट है, लेकिन हमने क्या किया, फाइंड एलिमेंट को डाल दिया कहाँ, सर्च एलिमेंट के अंदर। और सर्च एलिमेंट को जगह जगह क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, और सर्च एलिमेंट में वो डाल दिया जो जो हम चाहते थे। बोलो ये बात समझ में आ रही है? जेनरिक मेथड देख के देखो, इन जेनरिक मेथड्स में तुम क्या कर रखे हो, काम करने का कोड लिख रखे हो, लेकिन ट्राई कैच की हैंडलिंग के साथ और रिपोर्टिंग के साथ। जहां जहां सर्च एलिमेंट कर लेके कॉल करोगे वहां वहां ट्राई कैच भी पहुंचेगा और रिपोर्टिंग भी पहुंचेगी। और जरा एक बार इस एंगल से सोच के देखो, जरा ध्यान से सोचो, फिर से देखो, एकदम दिमाग करो। हमने तुमको सिखाया क्या, हमने तुमको सिखाया क्या, ऑटोमेशन करना, ठीक है। अब तुम मान लो ऑटोमेशन कर डालते, जैसे बताया गया वैसे तुम ऑटोमेशन कर डालते, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख के। अब हम तुमसे कहते कि एक काम करो यार, रिपोर्टिंग भी डाल दो, तो क्या करते? अरे जहां जहां ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिखे थे, जहां जहां क्लिक लिखे थे, हर जगह लाइन के नीचे जाके क्या करते तुम, एक एक लाइन लिखते कि नहीं लिखते? मान लो 500 लाइन का कोड हम तुमको एक टेस्ट केस ऑटोमेट करने के लिए, तुम जेनरिक मेथड कुछ नहीं बनाए, तुम जेनरिक मेथड कुछ नहीं बनाए। हम भाई जेनरिक मेथड हम तुमको सिखाए थे किसके लिए, ट्राई कैच पूरा मैनेज करने के लिए ना। तुम कहेगी कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई कैच मैनेज नहीं करेंगे, हम नहीं लिखेंगे 72 लाइन, हम तो वैसे ही कोड करेंगे जैसा शुरू में हमको सिखाया गया। अब तुम ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट सेंड कीज डॉट क्लिक करके 100 टेस्ट केस ऑटोमेट करके रख दिए, 2000 लाइन 3000 लाइन का कोड लिख दिए, 3000 लाइन का सब चल रहा है। बाद में हम तुमसे कह रहे हैं अरे यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा, हमको तो मैसेज रिपोर्टिंग भी तो चाहिए, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अब तुम 3000 लाइन लिखे हो और 3000 लाइन, हर लाइन के बाद जा जाके क्या जोड़ोगे, बोलो? रिपोर्टिंग की लाइन ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये हो गया, कितनी मेहनत का काम है। जरा सोचो ठंडे दिमाग से, मान लो हम ये ट्राई कैच ना लगाए होते, लेकिन तब भी इतने समझदार होते हम कि हमसे कहा गया ये काम करो क्या, तो हम फाइंड एलिमेंट ही हमें करना था, लेकिन हम फाइंड एलिमेंट की लाइन को डाल दिए थे कहाँ, एक मेथड के अंदर जिसका नाम क्या रखे थे, सर्च एलिमेंट। तो हर जगह हम क्या कॉल किए थे, सर्च एलिमेंट ना, 2000 जगह पे, जहां हजारों जगह में जरूरत थी हमने किसको कॉल किया था, सर्च एलिमेंट को। अब हमसे बोला गया कि रिपोर्टिंग भी डाल दो, तो हम आते इसी मेथड के अंदर रिपोर्टिंग एक जगह डाल देते। यही मेथड तो 1000 जगह कॉल हो रहा है, हमें 1000 जगह ये रिपोर्टिंग डालने की जरूरत न पड़ती। तुम्हें सोच के देखो कि तुम्हें ऑटोमेशन जो किए हो ना आज तक, तुमसे कोई कहता जो ऑटोमेशन किए हो, हर ऑटोमेशन में लाइन में क्या डालो, रिपोर्टिंग डालो, तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे कि सर जी बहुत जगह लिखा है वो तो, अब कहाँ कहाँ ढूंढे और कहाँ कहाँ जाके रिपोर्टिंग करे, 10 दिन का टाइम चाहिए। लेकिन सोचो अगर इतना दिमाग लगाया होता कि वही काम करने का जो कोड था, एक अपना मेथड बना के उसमें वो मेथड कॉल करके अपने मेथड को 100 जगह क्या किए होते, कॉल किए होते। तुमसे कहते डाल दो, तुम आते अपने मेथड के अंदर बस रिपोर्टिंग भी क्या कर देते, डाल देते, जैसे ऐसे। अब तो जो जो कॉल करेगा इस मेथड को, तो फाइंड एलिमेंट भी होगा और रिपोर्टिंग भी अपने आप होगी, हमें 500 जगह ये चीज डालने की जरूरत नहीं है। ये पावर है किसकी, जेनरिक मेथड्स। जेनरिक मेथड्स का एक और नाम भी लिया जाता है, जेनरिक बताए हैं और क्या बताएं, यूटिल, एक नाम और है रैपर मेथड्स। रैपर क्या होता है, रैप जैसे टॉफी है, एक पॉलीथीन के अंदर ऐसे ऐसे करके क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं ना, चीज अंदर दूसरी है लेकिन बाहर दिखता कुछ और है, अंदर वही है ना। वैसे ही सेम सोचो, यही वहां भी तो यही है वही फाइंड एलिमेंट,
उसको रैप कर दिया किसके अंदर, सर्च एलिमेंट के अंदर। जगह जगह क्या यूज कर रहे हैं, सर्च एलिमेंट को ना। जब सर्च एलिमेंट कॉल हो रहा है, जैसे टॉफी का रैपर लोगे उठाओगे, जब टॉफी रैपर से पकड़ के उठाओगे तो अंदर तो टॉफी आएगी ना, वैसे यहाँ भी हो रहा है। हम कॉल कर रहे हैं सर्च एलिमेंट, लेकिन अंदर कॉल कौन हो रहा है, फाइंड एलिमेंट। मतलब दिख कोई और रहा है और चल कुछ और रहा है। इनकैप्सुलेशन क्या, इसको कह सकते हैं एक डिग्री का क्या, एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जब दिखता कुछ और है और चलता कुछ और है। तुम ही देखो, दिखेगा कौन जगह जगह, सर्च एलिमेंट, और चलेगा अंदर कौन, फाइंड एलिमेंट। वो एब्स्ट्रैक्ट वो वाला एब्स्ट्रैक्ट नहीं है जो हम वहाँ पढ़े हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्शन एक कंसेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन कंसेप्ट का मतलब ये होता है जब कोई अंदर असली चीज किसी चीज से क्या हो, छुपी हुई। तुम यूज करो बाहर वाली चीज और इस्तेमाल हो अंदर, यही तो हो रहा है इसमें जेनेरिक मेथड्स में। तो ये बात अपने दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लो। हमें अपने ऑटोमेशन में डायरेक्टली कहीं कुछ भी फाइंड एलिमेंट या करने की जरूरत नहीं है। हम बनाएंगे हर काम को करने का जेनेरिक मेथड। तुम कहोगे सर जी ऐसे तो बहुत बनाना पड़ेगा। अरे बनाना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा, 50 ठो 60 ठो। एक बार बना लिए तो हर जगह फिर क्या करना है, यूज ही करना है ना। ऐसा थोड़ी ना टाइप भाई मेथड बना कर दो, कहो सर जी बहुत मेहनत लग रहा है टाइप मेथड बनाने में, 8 लाइन का कोड लिखने लग रहा है, इतने में तुम 8 एलिमेंट भर देते। अरे 8 ही एलिमेंट पे काम तुमको थोड़ी ना करना है, तुम्हें तो 800 एलिमेंट पे काम करना है ना। एक बार बना लोगे फिर 800 जगह क्या करोगे, इसी को कॉल करोगे। 800 जगह ट्राई कैच पहुंचेगा, 800 जगह उसकी रिपोर्टिंग पहुंचेगी, है ना। और दिमाग में रखना, हम लोग ऑटोमेशन में कोई भी, अब जहां भी टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, एक भी लाइन हम सेलेनियम के डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे। हम अपना मेथड बनाएंगे, उस मेथड के अंदर सेलेनियम छुपा होगा। नहीं दिख रहा है तुमको, देखो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं, यूज तो सेलेनियम ही कर रहा है ना। लेकिन सेलेनियम को इन चीजों को अपने मेथड में क्या करके रख के, अपने मेथड को जगह जगह हम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। और कहीं अब हमें कोई भी मेथड यहां डायरेक्टली कॉल नहीं करना है। तो अब दिमाग, अब समझ में आती है दूसरी बुद्धि भाई कि यार यहां क्या क्या बनाएंगे। तो भैया जो जो करना है, क्या क्या सीखे थे, जैसे देखो यहां एक क्लिक मेथड और बना है, यहां एक क्लिक मेथड ध्यान से देखो और बना है कि नहीं बना है। यहां एक मेथड बना है, या मान लो एक क्लिक हटाते हैं, अभी एक मेथड यहां बना है ना, कंटेक्स्ट क्लिक। तुम्हें पता है ना राइट क्लिक करना, कोड याद है ना, न्यू एक्शंस करेंगे, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर डॉट क्या लिखेंगे, डॉट कंटेक्स्ट क्लिक डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये 2 लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन उठा के रख दो एक मेथड के अंदर। और नाम चाहे जो, जरूरी नहीं कंटेक्स्ट क्लिक ही नाम रखते, मेरा मन किया तो हम नाम क्या रख देते, राइट क्लिक। जैसे हमको लग रहा था राइट क्लिक नाम ज्यादा अच्छा है रखने के लिए, तो राइट क्लिक हम रख देते ना। अब हर जगह हम क्या करेंगे, कॉल राइट क्लिक। तो सच्चाई है ये कि अब आपको, अच्छा राइट क्लिक करना है इसमें, लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना है, आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करना है एक मेथड में, राइट क्लिक करने का कोड क्या है, यही 2 लाइन है। ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर चाहिए कि नहीं, एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसलिए ड्राइवर पैरामीटर में रखा गया है। लेकिन अभी एक छोटी सी चीज मिसिंग है, बताओ क्या। अरे राइट क्लिक कहाँ करना है, वेब एलिमेंट चाहिए होता है ना, तो यहां पे उसका क्या भेज दो, वेब एलिमेंट। और यहां पे ये बन गया मेथड कि नहीं। अब जब राइट क्लिक करना हो तो 2 लाइन लिखते थे, जो एक न्यू एक्शन मैक्शन कुछ मत करो, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट बनाओ और राइट क्लिक मेथड कॉल करो, 2 पैरामीटर भेजो, एक ड्राइवर और एक वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक कर देगा। ऐसे ही देखो ड्रॉप डाउन का बनाया, क्या किया, वैसे ड्रॉप डाउन कैसे हैंडल करते थे, न्यू सेलेक्ट करके करते थे 2 लाइन में ना, वो 2 लाइन डाला बना दी, एक मेथड के अंदर डाल दी, और यही मेथड को जगह जगह क्या किया, कॉल किया। अब देखो, हाँ
ड्रॉप डाउन वाला है इवेंट नेक्स्ट वाला, वो स्ट्रीम में जो उसका टाइप बताया है पैरामीटर, अगर हम इंजेक्शन से करेंगे तो वहां पे स्ट्रीम नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ क्या मान ले रहे हैं, वेब एलिमेंट और क्या टेक्स्ट। याद करो ड्रॉप डाउन में 3 मेथड बताए गए थे, सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट, सेलेक्ट बाय इंडेक्स, सेलेक्ट बाय वैल्यू। मान लो तुमको इंडेक्स से भी कुछ कहीं कहीं करना पड़ता है, तो भैया एक मेथड ऐसे जैसे ये बना दोगे, सेलेक्ट टेक्स्ट फ्रॉम लिस्ट बॉक्स बाय इंडेक्स, और यहाँ टेक्स्ट की वजह क्या भेजोगे, इंट क्या इंडेक्स, और वही इंडेक्स यहाँ क्या कर दोगे, पास कर दो। और यहाँ सेलेक्ट बाय विजिबल टेक्स्ट की जगह सेलेक्ट बाय इंडेक्स। स्क्रीनशॉट का 4 लाइन का कोड लिखे थे ना, क्या जब बेवकूफ हो जो 4 लाइन हर जगह लिखते फिरोगे। 4 लाइन को इसी एक मेथड में डाल के और जगह जगह एक लाइन में मेथड कॉल करोगे। ऐसे क्लिक एंड होल्ड था, डबल क्लिक था, स्क्रॉल था, माउस ओवर था, यूआरएल ओपन करते हो ना, तो वो भी डायरेक्ट मत यूज करना ड्राइवर डॉट गेट। सेलेनियम की कोई भी फंक्शनलिटी होगी, हम उसको अगर हमें परफॉर्म करनी होगी अपने टेस्ट केस में, तो हम डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे। वो काम करने का सबसे पहले एक जेनरिक मेथड हम बना लेंगे, फिर उसी को जगह जगह क्या करेंगे, कॉल करेंगे। और यहाँ पे साथ में क्या कर देंगे, रिपोर्टिंग भी डाल देंगे, लिख देंगे क्या, URL प्लस नहीं, हाँ हर टाइम पे करना होगा, लेकिन एक ही चीज तो नहीं करनी ना। हाँ, अलग अलग हो सकता है ना भाई। अगर एक ही चीज लास्ट में रिपोर्ट करनी हो तो फाइनली में डाल दो, वही मैसेज बार बार आएगा। लेकिन तुमको लगता है सही हो तो कुछ और मैसेज आए, गलत आए हो तो कुछ, तुम्हारे मैसेज अलग अलग है ना, इसलिए मैसेजिंग को ट्राई और कैच में ही डालें। देखो इस तरह से भाई, अब हर काम करने का मेथड ड्रॉप डाउन, और क्या बचा, विंडो हैंडलिंग सीखे थे ना, 4 लाइन 6 लाइन का कोड लिखे थे, एक मेथड उसका भी बनाओ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि जेनरिक मेथड्स के चक्कर में तुमने जितना पहले पढ़ा है सब इसमें रिवाइज होगा, और जनरली हर काम करने का जो मेन हमको जरूरत है, जैसे यहाँ देखो बनाया गया है, कितने बना दिए गए हैं, एक स्क्रीनशॉट का, एक क्लिक एंड होल्ड का, एक डबल क्लिक का, स्क्रॉल टू का, ओपन यूआरएल का, है ना। विंडो हैंडलिंग के 2 मेथड बना दोगे, फ्रेम का बना दोगे, है ना, अपलोड का बना दोगे, जो जो तुमको पढ़ाया है, ड्रॉप डाउन का बना दोगे। अभी देखो वो किसी एलिमेंट का टेक्स्ट निकालना हो तो मेथड गेट टेक्स्ट यूज करते थे ना, तो भैया वो नहीं यूज, ऐसे नहीं करोगे। अगर अब तुम्हें किसी का टेक्स्ट भी चाहिए तो तुम क्या करोगे, पब्लिक वाइड और एक मेथड बना दो, मेथड का नाम चाहो तो गेट टेक्स्ट रखो। वैसे गेट टेक्स्ट क्या करता है, इनर टेक्स्ट लेके आता है ना। अरे हम अच्छा सा नाम रखेंगे, हम नाम क्या रख देंगे, गेट इनर टेक्स्ट। अरे किसका इनर टेक्स्ट लेके आएगा ये बताओ। अरे जिस एलिमेंट का कहेंगे उसका किसी एलिमेंट का लेके एलिमेंट चाहिए होगा ना। अब यार ये थोड़ा दिमाग लगाओ, ये काम करना है तो इसमें क्या चाहिए, जो चाहिए वही किसमें डाल दो, पैरामीटर में। अब यहाँ लिख दें WE डॉट मेथड कौन सा, गेट टेक्स्ट, और ये रिटर्न होगा क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग, और क्या हो गया, इनर टेक्स्ट। और टेक्स्ट तो आ गया तो यहीं खा जाओगे तो आगे यूज कैसे करोगे, टेक्स्ट का आगे कोई यूज होगा तभी तो फेच कर रहे हो। इसे यहां से क्या कर दो, रिटर्न कर दो इनर टेक्स्ट, और वाइड की जगह क्या लिख दो, बस। हाँ किसी मेथड के अंदर बहुत सारे ट्राई केस होंगे, मान लीजिए 2-3, तो सर ये रिपीटिंग के हम करते हैं, पर रिपीटिंग कहाँ से करते हैं, इस ट्राई के कहाँ से स्टार्ट करेंगे और कहाँ से लास्ट वाला रिपोर्टिंग ना ना। देखो जब हम रन करेंगे तो रन क्या होगा, टेस्ट केस,
रन क्या होगा? टेस्ट केस। टेस्ट केस एक एक करके किसे कॉल करेगा? जो जेनरिक मेथड कॉल किए गए होंगे, और जेनरिक मेथड के अंदर रिपोर्टिंग की लाइन डाल दी गई है, तो जब वो मेथड चलेंगे तो अपने आप रिपोर्टिंग पैदा करेंगे, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं। पहले और बाद में हमें क्या है, हमने तो देखो हर मेथड के अंदर क्या कर दिया, मान लो रिपोर्टिंग डाल दी। अब जब जब टाइप मेथड रन होगा, 10 बार रन होगा टाइप मेथड, तो 10 बार ये लाइन चलेगी कि नहीं चलेगी? तो 10 बार ये मैसेज देगा। वो भी है। देखो देखो क्या होगा, लाइन नंबर 38 में क्या आ गई, मान लो दिक्कत आ गई, 38 में दिक्कत आई तो क्या होगा, मान लो एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन आया, तो ये लाइन तो 39 लाइन तो चली नहीं। फिर क्या हुआ, ट्राई के बाद सीधे कहाँ भागा, कैच में। कैच में इसी चीज को जावास्क्रिप्ट से ट्राई किया, मान लो ये लाइन हो गई, तो लाइन नंबर 44 चली, 44 में मैसेज आ गया क्या, वैल्यू इंटर्ड इन टेक्स्ट बॉक्स सक्सेसफुली बाय जावास्क्रिप्ट। हमें बाद में ये भी पता चला कि कितने लोग सीधे चल गए थे या कितने लोग जावास्क्रिप्ट के सहारे चले थे। रिपोर्टिंग नहीं रहेगी तो पता ही नहीं चलेगा ना भाई। तुम्हारा कोड कहीं जाएगा तो उसकी कोई वजह होगी ना, रिपोर्टिंग में वो वजह क्या है या वो चीज क्या है, मैसेज में डाल दो। अब देखो यही तो बात है, ऐसे तुम परेशान होते जगह जगह रिपोर्टिंग डालने के चक्कर में, अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छा कंसेप्ट जो तुम यूज कर रहे हो, किसका यूज कर रहे हो, जेनरिक मेथड्स का। जेनरिक मेथड में अच्छी तो बात यही है, जो रिपोर्टिंग, जो ट्राई कैच, जो करना है सब उसी के अंदर कर दो, जब उसे कॉल करोगे तो अपने आप सब हो। अरे ऐसे देखो, एक काम करते हैं, यहां ब्रेक पॉइंट लगाना तो पता है ना, चलो एक बार ये भी देखते हैं सब लोग। इसे क्या करना, डिबग करना, कोड आके यहां रुकेगा ना, कोड रुका ना। अब देखो ना, तुम्हारे साथ आके लाइन नंबर 30 क्या कर रहे हो, सर्च एलिमेंट। तुम्हें पता है जब डिबग करते हो तो 2 लाइनें मेन होती हैं, एक स्टेप ओवर और एक स्टेप इनटू। स्टेप ओवर का काम होता है इस लाइन को, लाइन नंबर 30 को चला देना, लेकिन स्टेप इनटू का काम होता है अगर लाइन नंबर 30 में कोई मेथड कॉल हुआ है, तो हुआ है ना सर्च एलिमेंट, तो पूरा चला नहीं देगा, उस मेथड के अंदर जाके पहली लाइन पे रुक जाएगा। देखो आ गया ना। अब यहां फिर एक एक लाइन चला रहे हैं, देखो स्टेप ओवर से ये चला कि नहीं, एलिमेंट ढूंढा कि नहीं, देखो मैसेज आया कि नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं है, सीधे कहाँ आया, रिटर्न बाहर आ गया। अब आगे चली लाइन, अब देखो ध्यान से आगे चली। अब देखो टाइप मेथड के अंदर जाके देखना है ना, चाहते हो टाइप पूरा चल जाए तो ये यूज करना है स्टेप ओवर, जो ये दिख रहा है। और जब चाहते हो अंदर जाके हम देखना चाहते हैं कि क्या चल रहा है मेथड में, तो यूज करना क्या, स्टेप इनटू। कितना अच्छा नाम है, इनटू, मेथड के अंदर जा रहे हैं। देखो लो आ गए ना, यहां आया क्या, वेब एलिमेंट डॉट सेंड कीज होगा, देखो चल गया। इससे क्या होगी, रिपोर्टिंग होगी। फिर मेथड एक्सेप्शन नहीं आया, मेथड से क्या निकल गया बाहर, अगली लाइन चली। अब ऐसे एक एक लाइन चाहो तो चला के देखो। अब देखो फिर से पासवर्ड को ढूंढ रहा है, फिर से कहाँ जाएगा, सर्च एलिमेंट के अंदर, लेकिन इस बार पैरामीटर में किसका पासवर्ड जाएगा, किसका एक्सपाथ जाएगा, पासवर्ड का। अरे सब दिखता है भाई, देखो दिखेगा पासवर्ड। चलो कर लो गलत एक्सपाथ, एक्सपाथ गलत करने की बात कर रहे हो, सर्च एलिमेंट में एक्सपाथ गलत कर दो जैसे, तो अच्छा हाँ, जैसे सपोज करो ये लो, अब रन करो। या एक काम करते हैं, देखो एक्सपाथ गलत, मान लो किसका करते हैं हम, पासवर्ड का, तो देखो यूजर नेम तक सही से चलेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो गया ना, इसमें एक्सपाथ यहाँ दिखेगा भाई, ये है ना, सही है ना। एलिमेंट क्या करेगा, ढूंढेगा, मिल भी जाएगा, मैसेज भी दे दिया एलिमेंट फाउंड सक्सेसफुली, और यहाँ ये लाइन चलेगी, पूरा चला दे रहे हैं,
स्टेप ओवर से। तो देखना यूजर नेम क्या कर देगा, टाइप भी। अच्छा अभी तो एलिमेंट ढूंढे हैं, ये लाइन चलेगी तो क्या करेगा, देखो डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अब देखो सर्च एलिमेंट, इस बार गलत पासवर्ड भेजा गया, गलत एक्सपाथ भेजा गया है ना, अंदर जाएगा, सर्च एलिमेंट है, ये देखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करेगा गलत एक्सपाथ से ना, तो भैया नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन इम्प्लिसिटली वेट सेट किए हो ना कुछ देर का, 30 सेकंड का, 25 सेकंड का, जो भी 60 सेकंड का, उतनी देर तक क्या करेगा। अब देखो एक्सेप्शन यहाँ आई, और एक्सेप्शन क्या आई, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। ये क्या कर दिया, थ्रो कर दिया, इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि तुमने क्या करवाया है, थ्रो करवाया है। नहीं थ्रो करवाए होते तो आगे चल जाता। ठीक है। अच्छा ये बताओ इस डब्ल्यू वेरिएबल में क्या है, शुरू लाइन नंबर 19 में क्या है, नल है। 20 चली और फिर क्या चली, 21 चली। मान लो एक्स पाथ गलत है तो एक्सेप्शन आएगी कि नहीं, जब एक्सेप्शन आएगी तो ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो डब्ल्यू में क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो क्या रह जाएगा, नल। तो रिटर्न क्या होगा, नल। जब यही आगे यूज होगा तो क्या मारेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसी वजह से हमने कहा जब ऐसी गलती हो जाए तो इस गलती को दबाओ मत, तुरंत क्या करो, थ्रो करो, क्योंकि आगे तुम्हारे चलने का कोई मतलब नहीं है। जब वेब एलिमेंट ही नल है तो आगे जाके करेगा क्या वो, जहां इस्तेमाल होगा वहां क्या देगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हम कह रहे हैं काम करते हैं जरा, ट्राई कैच हम करें ना करें, ट्राई कैच आपको बता दिया गया है ना, समझ गए हो सारी चीजें ना। अब आपको करना यही है, दिमाग सिर्फ इतना लगाना है, आपका सब पढ़ा हुआ है, आपके सारे टॉपिक्स क्या हैं, पढ़े हुए हैं ना, सबका कोड आप जानते हो, कोई काम 2 लाइन का था, कोई काम 4 लाइन का था। अब आपका काम इतना ही है, हर काम को करने का एक क्या बनाना, मेथड, और अंदर जाके वही 2 लाइन 4 लाइन का कोड लिखना। चाहो तो ट्राई कैच मत भी इस्तेमाल करो तो चलेगा, लेकिन वो 2 लाइन का कोड इस मेथड के अंदर लिखना और उसके अंदर रिपोर्टिंग डाल देना, जिससे जहां वो कॉल हो काम भी करे और मैसेज भी डाले कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आपको दिमाग कहाँ लगाना है, बस दिमाग आपको सिंपल सा क्या लगाना है मालूम यार, जैसे तुमको हमने मान लो कोड दे रखा होगा कहीं तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, कैसे हम क्या करते हैं, कैसे हम डबल क्लिक करते हैं, तो तुम्हें पता है ना, तुम लिख डालो पहले कोड, क्या लिखते हो, न्यू एक्शंस, आता है ना, इसको चाहिए ना ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, तो तुम्हारा दिमाग इतना काम करना चाहिए यार, इसको ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए। ये अच्छे मैम ने किया क्या, अभी उसको ऊपर कर दिया, हाँ ये देखो करने का बेनिफिट है। चलो चलो अभी हटाते हैं। कि यहाँ पे क्या है, ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, कहाँ से मिलेगा, अरे किसी में यही मेथड बना रहे हो ना डबल क्लिक करने का, तुम पहले कोड याद रखो, तुमको पता है यार कि हम सर एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसको ऐसे रख देंगे, है कि नहीं, ऐसे कर देंगे सर, और इसके बाद क्या करेंगे, एक्ट डॉट और फिर क्या, हाँ जैसे डबल क्लिक है ना, तो इसके लिए मेथड है क्या, डबल क्लिक। किसी एलिमेंट पे करना है तो क्या चाहिए, वेब एलिमेंट, और फिर लास्ट में कर देंगे सर क्या, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। यही है ना कोड। अब इसका कोड देख के तुम्हें समझ में आना चाहिए यार कि इसको ड्राइवर चाहिए, तो जो चीज़ नहीं है उसका क्या बना दो, पैरामीटर इसको चाहिए भाई, इसके पास, ये तो अपने पास से पैदा कर नहीं देगा, जो इसको कॉल करेगा वो उसको देगा, ये अपने में क्या बना लेगा, पैरामीटर। वेब एलिमेंट चाहिए तो यहाँ क्या, वेब एलिमेंट, और वही हम यहाँ पे क्या करें, पास कर दें। क्या हो गया, अरे सर
क्या गायब हो गया है? नहीं भाई, न्यू गायब हो गया ना, है ना? अब बन गया मेथड जी, बन गया जनरेट मेथड। अरे यार वो काम करने का कोड लिखो, और कोड में जो जो दिखाई दे कि आपको जो जो चीज बाहर से चाहिए, जैसे आपको चाहिए था ना वेब एलिमेंट, किस पे करना है, और ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए था, 2 पैरामीटर बना दिया। और क्या दिमाग लगाया क्या कोई बहुत ज्यादा? देखो मैम ने ओपन यूआरएल मेथड बनाया, उन्होंने कहा कि अब से यूआरएल भी ओपन करने के लिए ड्राइवर डॉट गेट मत लिखना, ओपन यूआरएल मेथड कॉल करना, उसके अंदर ड्राइवर डॉट गेट ऑलरेडी हो रखा है। अब ड्राइवर डॉट गेट करोगे तो क्या चाहिए भाई? एक तो ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या बना दिया, वेब ड्राइवर। दूसरा वो यूआरएल चाहिए भाई जो खोलना है, इसमें थोड़ी लिख दोगे gmail.com, तब तो तुम्हारा ऑटोमेशन सिर्फ क्या खोलेगा, जीमेल ही ना यार। मेथड बनाने में, पैरामीटर बनाने में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता, बस इतना ही सोचना पड़ता है इसको क्या चाहिए, जो चाहिए पैरामीटर में रख दो, पास कर दो, बन गया मेथड जी। ऐसे ही देखो, अभी तक तुम लोग ब्राउजर लॉन्च करते हो ना, कहाँ है ये? कौन सा ब्राउजर लॉन्च कर रहे हो? क्रोम ना। तुमसे कोई कहे फायरफॉक्स चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ, कुछ भी कह सकता है ना। तो हम तो तुमसे ये कहेंगे, हम तुमको ये समझदारी देंगे कि क्यों नहीं वेब यूटिल क्लास के अंदर आज एक मेथड बना देते हो जिसका नाम रख देते हो पब्लिक वाइड, और नाम क्या, लॉन्च ब्राउजर। अब ब्राउजर लॉन्चिंग का कोड इसके अंदर लिख दो। कौन सा ब्राउजर लॉन्च करना पड़ सकता है? कोई भी, क्रोम भी, फायरफॉक्स भी। क्रोम का अलग है, फायरफॉक्स, लेकिन फायरफॉक्स में चलाना होगा तो न्यू क्रोम ड्राइवर चलाओगे भाई। तो ऐसा बना दो, ये मेथड बना दे, जिसको कॉल करना होगा वो ऐसे कॉल करेगा। जो ऐसे कर रहा है ना, ये काम बंद हो जाएगा। बंदा क्या करेगा, सीधा ये मेथड ऑब्जेक्ट बनाएगा, किसका, वेब यूटिल क्लास का, और इसके बाद यही मेथड कॉल करेगा क्या, wu डॉट लॉन्च ब्राउजर। क्या पैरामीटर भेज रहे हो? कुछ भी नहीं, तो कैसे पता चलेगा क्या खुलेगा? सिस्टम होना चाहिए ना कि जब हम लॉन्च कर रहे हैं तो हम बताएं फायरफॉक्स खोलना है कि क्रोम। तो हम लोग ऐसा बनाने जा रहे हैं कि अगर हम यहां से क्या भेजेंगे, क्रोम, तो क्या खुलेगा, क्रोम। यहां से क्या लिखेंगे, फायरफॉक्स, तो क्या खुलेगा, फायरफॉक्स। तो यहां वैल्यू बाहर से देना चाह रहे हैं ना, तो भैया लेने के लिए यहां पैरामीटर होना चाहिए ना। क्या है, ब्राउजर नेम, ठीक। इसके बाद यहां कोड लिख दो, इफ, याद हो क्या लिख रहे हैं, इफ ब्राउजर नेम। तुम्हें पता है ना एक मेथड है स्ट्रिंग क्लास का, इक्वल्स या इक्वल्स इग्नोर केस। यहां लिख दे क्या, क्रोम, तब यहां लाइन लिख दे क्या, न्यू क्रोम ड्राइव। बोलो ऐसे ही देखो, ध्यान से यार, दिमाग लगाओ, अब थोड़ा दिमाग दौड़ना चाहिए आपका। यहां लिख दे क्या, फायरफॉक्स, तो हाँ हाँ ना। अब बताओ, इसीलिए तो जरूरत किसकी पड़ती है, वेब ड्राइवर की। ये कुछ भी मैनेज कर लेता है। अब यहां लिख दो, देखो यार ध्यान से देखो। अब आज तुम लोग को इसको खूब ध्यान से देखना है, इसको समझना है। मेथड बहुत बनेंगे, जेनरिक मेथड 50 बनते हैं भाई। जितना काम सीखो सबका मेथड बनेगा, बस जान लो। और अब ये ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है ना, देखो ऐसे कर दोगे तो कैसे कॉल करोगे, इस तरह से। लेकिन ये सब एरर देने लगे ना क्यों? क्योंकि इनको भी ड्राइवर का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट तो अंदर बन रहा है ना, यही खत्म हो जाएगा, लोकल वेरिएबल है। यही क्या कर दें, ऐसे कर दें, तो वाइड की जगह लिख देंगे क्या, वेब ड्राइव।
और यहाँ लिख देंगे क्या, लो देखो, अब चला के देखो, यहाँ पे एज लिख दोगे तो क्या होगा, सोचो, दिखाते हैं तुमको एकदम, देखो हर चीज एक बार डिबग करके देखो, ब्रेक पॉइंट लगाना तो तुम्हें पता है ना यार। आ गया, लॉन्च ब्राउजर मेथड कॉल होगा, दो चीज है बस, ये F6 मतलब स्टेप ओवर, और ये क्या स्टेप इनटू, अंदर जाके देखना है ना, स्टेप इनटू करो। भेजा एज है ना, ड्राइवर में नल है, ब्राउजर नेम में क्या भेजा है एज, तो इससे क्रोम से मैच करेगा नहीं, देखना इसके अंदर नहीं जाएगा। फायरफॉक्स से मैच करेगा नहीं, एज से मैच करेगा हाँ, देखना इसके अंदर जाएगा, और एज ब्राउजर क्या करेगा, लॉन्च कर देगा। क्या वो भाई सिस्टम पे नहीं है क्या एज, पहली बार लॉन्च हो रहा है ना, चलो तो खुल गया कि नहीं खुल गया। अब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रिटर्न हो गया। अब यही ड्राइवर जगह जगह क्या होगा, देखो देखो सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एज ब्राउजर पे भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब जरा इसको भाई ठंडे दिमाग से देखो, मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन स्टार्टिंग में होगा, जानते हो किसको लेके, कोड तो तुम्हारे पास है, हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि अपने दिमाग में बहुत वो रखो, हिडक लो, कोड है ना, मेथड बनाओ, कोड वहीं से उठा के कॉपी करके पेस्ट करो। बस कंफ्यूजन इस बात की होती है यार कि क्या पैरामीटर में हो और क्या पैरामीटर में ना हो। तो देखो ना इस मेथड को क्या चाहिए, जो जो चीज चाहिए वो पैरामीटर में दो, जो जो चीज हार्ड कोडेड और फिक्स वैल्यू हो उसको पैरामीटर से रिप्लेस करो, मेथड बन गया। और हम क्या किए हैं बताओ, हर मेथड बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग थोड़ी लगाए है कि नहीं। हमसे कहोगे तो मुश्किल से 1 घंटे के अंदर हम 60-70 तो 80 तो बना डालेंगे, जितना श्रेणी में आता है सब बना डालेंगे, घंटे 1.5 घंटे में। और कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत इधर है उधर है, चेंज करते चले जाएंगे, मेथड तैयार होते चले जाएंगे। और बस एक एक लाइन किसकी जोड़ देनी है, रिपोर्टिंग वाली, जैसे इसमें देखो होना चाहिए ना, क्या यहाँ डाल दो, अब वो सब आएगा। तुम्हारी टेस्टिंग किस, नहीं तुमसे कोई पूछ लेता कि टेस्टिंग किस पे हुई थी तो कैसे बताते, अब तुम्हारे मैसेज में ये भी आएगा क्या, क्रोम ब्राउज़र लॉन्च्ड, हाँ सक्सेसफुली डाल दो। और ऐसे ही फायरफॉक्स, ऐसे ही एज, सोचो कितना बढ़िया हो गया, ठीक है। तो अब आप लोगों का भाई एक दिमाग, ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको सब मेथड आप बना सकते हो। ड्रॉप डाउन के भी 2-4 मेथड बताए थे ना, कि सिलेक्टेड टेक्स्ट निकालना, उसके लिए कौन सा मेथड था, किसी ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू सिलेक्टेड है वो निकालना हो तो कैसे, गेट फर्स्ट सिलेक्टेड ऑप्शन एक मेथड था, याद करो, वो सिलेक्टेड वैल्यू लेके आता था। ये सबके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है इस टाइम पे, और ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, सबके पास पूरा कोड रखा है और सबको लिखने की और बनाने की स्टाइल पता चल चुकी है ना। कुछ ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, कॉपी पेस्ट ही करो, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने मेथड्स क्या करो, आज के आज सारे मेथड्स और बना डालो, जैसे किसके, ड्रॉप डाउन के, एक्शंस वाले जो 10-12। अच्छा देखो एक चीज़ ये भी बता दें, जेनरिक मेथड का और क्या फ़ायदा है, जेनरिक मेथड का एक बहुत बड़ा फायदा क्या है मालूम है, सोचो यार ध्यान से, तुम एक आदमी हो जिसे जावा आता है, तुम्हें सेलेनियम नहीं आता, तुम्हें जावा आता है, सेलेनियम नहीं आता, हमने तुमको हायर किया है, हमने कहा चलो, या तुम मेरे प्रोजेक्ट में थे, चलो तुमको ऑटोमेशन करना है, या तुमसे ऑटोमेशन हमें करवाना हो। मान लो हम सीनियर हैं,
हमने क्या किया, हमें ऑटोमेशन करवाना है, हमें और 2 आदमी हमें और दिए गए। वो दोनों आदमी जावा जानते थे, दोनों आदमी जावा जानते थे, लेकिन फिर भी हम ऑटोमेशन में उनको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। दिक्कत क्या है जानते हो? वो दोनों आदमी सेलेनियम नहीं जानते। अब हमें क्या करना होगा बताओ? अब हमें ना अब हमें ये करना होगा कि उन दोनों को चले सेलेनियम सिखाने बैठे। अब सेलेनियम तो बड़ा टूल, हम दोनों को 15-20 दिन 25 दिन क्या करें, सेलेनियम सिखाएं 25 दिन, तब वो कहीं जाके यूज करेंगे। लेकिन जरा सोचो, हमने उनसे कहा तुम्हें जावा आती है ना, बस बहुत है, यहाँ आ जाओ। हमने हर काम को करने के लिए जेनरिक मेथड बना रखे थे। सेलेनियम सीखता तो इतनी चीजें सीखता ना, लेकिन हर प्रोजेक्ट में इतनी चीजें यूज नहीं होती। अक्सर यूज मेन इतनी चीजें होती हैं। हमने मेन काम करने के लिए जेनरिक मेथड 40 को बना दिए। वो आया मेरे प्रोजेक्ट में, उसको कहे सब भूल जाओ भाई, कोई सेलेनियम याद मत करो, यही 40-45 को काम करने होते हैं। हम 40-45 जो मेथड बनाए हैं, एक दिन रुको हम तुमको समझा देते हैं, ये मेथड इस काम के लिए, ये मेथड इस काम के लिए, एक लिस्ट बना के दे देते हैं। कहीं फंसना तो यही लिस्ट खोल के देख लेना। वो तीसरे दिन से ऑटोमेशन करने लगेगा। ये फ्रेमवर्क, ये जेनरिक मेथड बनाने का फायदा है। उसे मतलब ही नहीं, उसको मतलब नहीं है कि एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा कि किसका बनेगा। उसको समझा दिया गया था भाई ये क्लास है, इसका नाम वेब यूटिल है, इसके अंदर मेथड है, माउस ओवर कॉल करेगा, माउस ओवर करेगा। वो क्या कर रहा है, उसको स्क्रिप्ट ऑटोमेट करनी है, वो सीधे कॉल कर रहा है, माउस ओवर हो रहा है। उसको मतलब ही नहीं है दुनियादारी से कि अंदर एक्शन चलता है, कि ड्राइवर होता है, कि क्या होता है। हम काम निकाल लिए उससे कि नहीं, कैसे? और सबसे अच्छी बात है, सेलेनियम में 4000 चीजें थी, यूज हमें 40 चीजें करनी थी। तो वही 40 तो रखे, 40 तो समझाए, उसको भी ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं। वो 4000 सीख के क्या करेगा, जब मेरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाली कितनी चीजें हैं, 40, जो हम उसको बता दिए वो यूज कर रहा है, कॉल कर रहा है। उससे बोल दिया भाई कहीं फंस जाना, कोई बात नहीं, बैठे हैं, दिन भर थोड़ी नहीं फंसेगा, एक आध बार फंसेगा तो निकाल देंगे। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, यही कहेगा सर जी ये काम करना है, तो ये तो हम कहेंगे अरे भाई इसके लिए मेथड बना दो है, कॉल कर लो जेनरिक मेथड। या हो सकता है उसके लिए मेथड नहीं बनाओगे तो उसे कहेंगे काम कर भाई, आधे घंटे रुक, हम फ्रेमवर्क में एक मेथड और डाल दे रहे हैं, इसका नाम ये रहेगा, इसको कॉल करना। उसको इंटरनल इंप्लीमेंटेशन से, झंझट से कोई लेना देना ही नहीं है। हम उसको यूटिलाइज कर लिए और दूसरे दिन से ही वो प्रोडक्टिविटी देने लगा। और वही हम फ्रेमवर्क ना बनाते और तब उन लोग को यूटिलाइज करना पड़ता, तो हमें 22 दिन उनको सेलेनियम सिखाना पड़ता। और उसमें बहुत सी चीजें वो सिखानी पड़ती जिनकी उनको जरूरत इस प्रोजेक्ट में नहीं है। और भाई हमारी कंपनी है, हम तो अपने काम की चीज सिखाने की कोशिश करेंगे ना, दुनियादारी से क्यों सिखाएंगे। बात समझ में आ रही है? ये असली यूज है किसका, जेनरिक मेथड्स का। सबसे अच्छी बात यह है हम सब नहीं बनाते। वैसे तुमको हमने सब बता दिया है ना कि राइट क्लिक करो, डबल क्लिक करो, फलाना। अरे यार तुम्हें हो सकता है एक एप्लीकेशन में काम करोगे, वहां तुम्हें डबल क्लिक की जरूरत, राइट क्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डबल क्लिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बना देंगे उसमें भाई, ड्रॉप डाउन पे काम करते हो तो 15 मेथड है कि नहीं ड्रॉप डाउन के। हो सकता है तुम्हें जरूरत कितने की पड़ रही है, जनरली 3 की। तो हम कह रहे भाई तुझे इस बारे में टेंशन करने नहीं, जो जो काम की चीजें हम पहले से बना के रखे हुए हैं, तो भैया बस क्या कर लेना, कॉल कर लेना बस। कैसे होगा क्या होगा इस चक्कर में तुम पढ़ना ही मत, बस एक चीज और सीख लो, एक्सपाथ निकालना। कहेंगे एक दिन में एक्सपाथ निकालना सीखो, एक दिन में हम तुमको समझा दे रहे हैं, और तीसरे दिन से क्या करो, ऑटोमेट करना शुरू करो। 25 दिन तुमको सेलेनियम सीखने की जरूरत नहीं है। जेनरिक मेथड का कंसेप्ट क्या कर रहा है, जो उस टूल की कॉम्प्लेक्सिटी है उनको मेथड्स में छुपा दे रहा है, और डायरेक्टली सामने वाले को सिर्फ क्या है, मेथड से मतलब है। और अक्सर इसी तरह से काम होता है। अगर हमें ऑटोमेशन स्टार्ट करना होगा तो हम फर्स्ट काम यही करेंगे। फर्स्ट वर्क मेरा क्या होगा, यही होगा कि सबसे पहले हम हर काम को करने का जेनरिक मेथड्स बना लेंगे। जब वो जेनरिक मेथड्स बना लेंगे, 3 हफ्ते 10 दिन जो भी लगेगा, कई फायदे देखे कि नहीं, ट्राई कैच भी लगा लो, रिपोर्टिंग भी डाल लो, और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी दुनिया से छुपा भी लो। भाई कॉम्प्लेक्स मतलब एक आदमी को अगर जेनरिक मेथड नहीं यूज करे करना हो तो उसको उस कॉम्प्लेक्सिटी से जूझना पड़ेगा ना। उसे माउस ओवर करना है तो उसे एक्शंस का ऑब्जेक्ट
बनाना पड़ेगा, मूव टू एलिमेंट, बिल्ड, डॉट, परफॉर्म, दुनिया ड्रामा करना होगा कि नहीं। वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो जटिलता हम एक मेथड के अंदर डाल दिए हैं। हमने कहा भाई मेथड कॉल करो, बात खत्म। जल्दी भी होगा कि नहीं, कहाँ 2 लाइन लिखते, न्यू एक्शन फलाना ढिमाका। अब तो क्या है, वेब का ऑब्जेक्ट बनाया, डब्ल्यू डॉट माउस ओवर, हो गया माउस। कोड छोटा हो गया दिखने में, फास्ट हो गया, रिपोर्टिंग आ गई, ट्राई कैच आ गया, आसान हो गया। और वो चीजें हमने सिर्फ रख दी जो मेरे काम की हैं, उन चीजों का जिक्र नहीं किया जो मेरे काम के नहीं। सोचो कितने ढेर सारे फायदे बताए हमने इसके। इसीलिए वर्क करने का यही वे हम फॉलो करेंगे और करते हैं। और सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको देखिए एकदम नहीं लाइटली लेना है। बैठिए, इसी बहाने सबसे बड़ी बात ये भी है, जो सारे पुराने पाप हैं वो कुंभ में नहीं धुले जाएंगे कुछ यहाँ भी ऐसे भी धुलेंगे कि अगर आपने छोड़ा भी है जो श्रेणी, तो सबसे अच्छी बात ये है आप जेनेटिक मेथड बनाने के चक्कर में हर कंसेप्ट से एक बार क्या कर लोगे, गो थ्रू कर। अरे यही सब तो करना है जो किए थे, वही पुड़वा उठा उठा के कॉपी पेस्ट करना, एक मेथड बनाना, ऐसे करके 40-45 जेनेरिक मेथड सब लोग बना लो। 40-45 बना लोगे, उसमें सारी फंक्शनलिटी भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, काम की कवर हो जाएगी। तुम्हें एक बार फिर से रिकॉल हो जाएगा कि श्रेणी में क्या करता है और क्या नहीं करता। अब बस तुम्हें इतना करना है जेनेरिक मेथड में सेट कैसे करना है। तो ये भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हो सकता है एक करोड़ दिक्कत आए तो हेल्प लेना ना जो पहले से बना हुआ है, ये सोचना ना। देखो एक चीज हमेशा होती है क्या, रिवर्स इंजीनियरिंग। चीज नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, जैसे यार बहुत सी जगह होता है ना कि हम लोग कॉपी करते हैं चीजें, कि जैसे ये केस में ये ऐसे किए। जैसे हम लोग ऐसा होता है कई बार किसी कंपनी में गए, कोई नया फ्रेमवर्क नहीं समझ में आ रहा है, भाड़ में गई दुनियादारी, बस हम ये देखते हैं एक टेस्ट केस मिल जाए और एक ऑटोमेशन की क्या हो जाए, स्क्रिप्ट, तो हम पकड़ने लगते हैं कि ये काम करना था तो देखो ये ऐसे किए, ये करना था तो ऐसे किए हैं, तो वही चीज हम भी पकड़ लेते हैं। तो वही तुम भी करना, एक नया मेथड बनाना, समझ में नहीं आएगा ना क्या पैरामीटर, तो ये सोचना इस मेथड में क्या क्या चाहिए था, तो सर ने ये पैरामीटर में दिया, तो वहां भी सोचना क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या पैरामीटर में देना, और फटाफट मेथड बनेंगे। फटाफट सारे मेथड्स क्या होंगे, 1 by 1 करके बनते चले जाएंगे। तो एक काम करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम हो सकते हैं, जैसे जो विंडो हैंडलिंग का मेथड है, जो विंडो हैंडलिंग का मेथड है वो भी क्या होगा, वो भी लिखा था ना, 4 लाइन का कोड था, 5 लाइन का, उसको भी पैरामीटर में देखो, समझ में आएगा तुमको। जब अपना कोड देखोगे ना तो देखना कोड में क्या चाहिए बाहर से और क्या हार्ड कोडेड है। हार्ड कोडेड समझते हो ना, जिसकी वैल्यू डायरेक्टली क्या कर दी गई है, टाइप। जो बाहर से चाहिए वो भी पैरामीटर में जाना चाहिए, और जो हार्ड कोडेड है वो भी पैरामीटर में जाना चाहिए। बस 2 ही चीज तो ध्यान रखनी है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई अब देखो एक मिल गया थोड़ा, देखो एक चीज ये भी है,